पटना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी ने की सीएम से मुलाकात। लखनऊ स्थित आवास पर मिले भूपेंद्र चौधरी। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, भूपेंद्र चौधरी ने की सीएम से मुलाकात। लखनऊ स्थित आवास पर भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम ने भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी है और नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी है। बड़ी खबर लखनऊ से, भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लखनऊ स्थित आवास पर भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। सीएम ने भूपेंद्र चौधरी को बधाई भी दी है और नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। ये टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक साथ यहां पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। बड़ी खबर लखनऊ से, भूपेंद्र चौधरी ने सीएम से मुलाकात की है। लखनऊ स्थित आवास पर भूपेंद्र चौधरी सीएम से मिले हैं और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम ने भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी है और साथ ही नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी के दंगा मुक्त होने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यूपी में अब कानून का राज है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासनिक छवि के कारण यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े तो अभी आए, लेकिन जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था पर मुहर लगा दी थी। एनसीआरबी के आंकड़े तो आज आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। के आंकड़े तो आज आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने पर मुहर लगी है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का बयान। एनसीआरबी के आंकड़े, ड्रग माफिया अभियान पर बोले अवनीश अवस्थी और इनका कहना है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्राइम की घटनाओं में कमी आई है। 3800 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। लूट की घटनाओं के आरोपी पकड़े गए हैं। अपराध पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अवनीश अवस्थी का बयान है। यूपी में हत्या की घटनाएं भी कम हुई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया है। अवनीश अवस्थी का कहना है कि एनसीआरबी के आंकड़े ड्रग माफिया अभियान पर उन्होंने बोला है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्राइम की घटनाओं में कमी आई है। 3800 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। हमीरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर ट्रक का टायर खराब होने की वजह से चालक अपने ट्रक का टायर बदल रहा था और इसी दौरान एक वृद्ध शौच से वापस आ रहा था। तभी दूसरा ट्रक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराते हुए ट्रक के चालक सहित वृद्ध को रौंदता हुआ चला गया। वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे सही समय पर उपचार न मिलने से ट्रक चालक ने दम तोड़ दिया। साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच 34 पर शव रखकर सड़क को जाम किया। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया और कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके से फरार हुए ट्रक और ट्रक चालक की खोजबीन शुरू कर दी गई है। अपने मालिक को लेकर बोल रहा था, कार चल रही थी, फिर बातचीत कर रहा था। और अभी अस्पताल से वापस आए, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा मरीज हाथ से हाथ हो गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, परिवहन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग में होनी है सिपाहियों की भर्ती। लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, परिवहन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग में होनी है सिपाहियों की भर्ती। बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से, परिवहन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास। 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को मिली मंजूरी। परिवहन विभाग में होनी है सिपाहियों की भर्ती। लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, परिवहन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग में होनी है सिपाहियों की भर्ती। लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है। 1978 के बाद ये नियमावली बनी। आज कैबिनेट से परिवहन विभाग के 2 प्रस्ताव आज जो है पास हुए। पहला प्रस्ताव ये था कि मेरे जो परिवहन विभाग के सिपाही थे वो समूह घ में आते थे, मैंने उनको समूह ग में कर दिया। उनकी शैक्षणिक योग्यता पहले हाई स्कूल थी, उसको इंटरमीडिएट कर दिया। और आबकारी विभाग के जो सिपाही थे और वन विभाग के जो सिपाही थे उनके बराबर उनका वेतनमान कर दिया। और अब इससे वो प्रमोशन भी आगे पाएंगे, और नहीं तो अभी जहां पर नौकरी करते थे वही रिटायर हो जाते। परिवहन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास कर दिए गए। 744 पदों पर सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती होनी है। लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन करने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। ताजनगरी आगरा में ब्रांडेड कंपनी के डिब्बों में नकली मोबिल ऑयल भरकर बेचने के कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया था। बता दें कि पुलिस ने मोबिल ऑयल माफिया हाजी महनाज उद्दीन सानू और निक्की पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। महनाज, उसके बेटे और पत्नी की चल और अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। मोहल्ले में मुनादी भी कराई गई है। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया है कि महनाजुद्दीन एतमादुल्ला क्षेत्र में नकली मोबिल ऑयल का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने साल 2020 में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल बरामद किया था। इस मामले में धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट और कूट रचना के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जी, यहाँ जनपद आगरा में आज कुर्की कार्रवाई चल रही है। ये कुर्की कार्रवाई थाना एतमादुल्ला के मुकदमा संख्या 686/2021 जो कि गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, उसके अंतर्गत की जा रही है। जिस स्थान पे हम आज खड़े हैं ये थाना छत्ता का क्षेत्र है और यहाँ पे 3 सातिर किस्म के अपराधी, जिनमें एक का नाम है महनाजुद्दीन और उनके 2 पुत्र सानू और निक्की निवास करते थे। और इनका 3 मकान जो इन्होंने अवैध संपत्ति से अर्जन किया था और 9 बैंक अकाउंट्स और 5 दोपहिया वाहन सीज किए गए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, विधायक 11 और संगठन 11 के बीच मैच। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ मैच और इस खेलों को बढ़ावा देने के लिए मैच का आयोजन किया गया। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, विधायक 11 और संगठन 11 के बीच मैच किया गया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बाबू स्टेडियम में ये मैच का आयोजन किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपके सामने है, विधायक 11 और संगठन 11 के बीच मैच का आयोजन। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैच का आयोजन हुआ और बता दें कि मैच का आयोजन के पीछे जो उद्देश्य था वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए था। लखनऊ से बड़ी खबर, विधायक 11 और संगठन 11 के बीच मैच। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैच हुआ और
इसके पीछे जो उद्देश्य था वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम का। सदर कोतवाली क्षेत्र के हाजी शरीफ चौकी इंचार्ज पर एक महिला ने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। दरअसल मोहल्ला की रहने वाली महिला की पुत्री ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कि मामले की विवेचना हाजी शरीफ चौकी प्रभारी अनूप मौर्य को सौंपी गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी ने अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यह मामला तूल पकड़ने के बाद एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मामले की जांच सीओ सदर शिव प्रताप सिंह को सौंपी थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्नौज कोतवाली पर नियुक्त चौकी इंचार्ज के विरुद्ध वादिया ने तहरीर दी है कि उक्त चौकी इंचार्ज ने एक मुकदमे की जांच से संबंधित मामले में वादिया को अपने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर, मजदूर संगठन पदाधिकारियों का प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। मजदूरी को 18,000 प्रति माह की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा गया 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बड़ी खबर कन्नौज से, मजदूर संगठन पदाधिकारियों का प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। मजदूरी को 18,000 प्रति माह की मांग की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया है और डीएम को सौंपा गया 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बड़ी खबर कन्नौज से, मजदूर संगठन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के बैनर तले मजदूर संगठन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि मजदूरी को 18,000 प्रति माह की मांग की और साथ ही डीएम को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। मजदूरों की समस्याओं को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। हम विभिन्न जिलों में धरना दे चुके हैं। आज यहाँ कन्नौज जनपद में जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं मजदूरों की समस्याओं को लेकर। इसमें बीड़ी मजदूरों की समस्याएं हैं, भवन निर्माण मजदूरों की समस्याएं हैं, मनरेगा मजदूरों की समस्याएं हैं। इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश फेल नजर आ रहा है। बता दें, स्मारक में आवारा जानवरों की राज नजर आ रहा है। यहां पर आवारा पशु झुंड बनाकर बेखौफ घूम रहे हैं। आलम यह है कि जानवरों के हिंसक होने पर पर्यटक जान बचाकर वहां पर भागते हैं। सड़कों पर घूमते आवारा पशु अब स्मारकों तक पहुंच चुके हैं। स्मारक के गार्डन और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को रोकने में एएसआई फेल हो गया है। बता दें कि बादशाही दरवाजे के गार्डन में आवारा जानवर बैठे दिख रहे हैं। इससे पहले भी जोधाबाई स्मारक के अंदर सुअर और कुत्तों के घूमने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें यहां से ली गई हैं। स्मारक में आवारा पशुओं का राज चल रहा है। स्मारक के अंदर पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए यह कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश फेल होता हुआ नजर आ रहा है। स्मारक में आवारा जानवरों का राज नजर आ रहा है। यहां पर आवारा पशु झुंड बनाकर बेखौफ घूम रहे हैं। बादशाही दरवाजे के गार्डन में आवारा जानवर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आवारा पशु इस गार्डन में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जोधाबाई स्मारक के अंदर सुअर और कुत्तों की घूमने की वीडियो खूब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।
इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, पार्सल की जांच के लिए डाकघरों में लगेंगे स्कैनर। मुख्यालय ने स्कैनर लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। स्कैनर लगने से डाकघरों की सुरक्षा बढ़ेगी और प्रस्ताव पर जल्द लग सकती है अंतिम मुहर। राजधानी में 125 से अधिक छोटे और बड़े डाकघर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, पार्सल की जांच के लिए डाकघरों में स्कैनर लगाए जाएंगे। मुख्यालय ने स्कैनर लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। स्कैनर लगने से डाकघरों की सुरक्षा बढ़ेगी और प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मुहर लगने की संभावना है। बता दें कि राजधानी में 125 से भी अधिक छोटे और बड़े डाकघर हैं जहां पर स्कैनर लगाए जाएंगे। रुक करेंगे एक और लगातार बड़ी खबर की। लखनऊ से घर घर विराजमान होंगे गणपति बप्पा। 2 साल के बाद लोगों ने घर ले जाने की तैयारी। गणपति बप्पा को लोगों के चेहरे पर त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, घर घर विराजमान होंगे गणपति बप्पा। 2 साल के बाद लोगों ने गणपति बप्पा को घर ले जाने की तैयारी की है। लोगों के चेहरे पर त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। कल गणेश चतुर्थी का स्थापना है और इसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बाजारों में भी खूब तैयारियां दिख रही हैं। जगह जगह पर गणेश मूर्ति हर तरफ बिक रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है। लोग इस दिन खूब सारे कार्यक्रम करते हैं और देख सकते हैं बाजारों के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तरह तरह के यहां पर मूर्तियां बनाई गई हैं और लखनऊ से बड़ी खबर, घर घर विराजमान होंगे गणपति बप्पा। 2 साल के बाद लोगों ने घर ले जाने की तैयारी की है। लोगों के चेहरे पर त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। 2 साल तक कोरोना के बीच लोगों ने ठीक तरीके से गणेश चतुर्थी नहीं मना पाए थे लोग, और लेकिन इस बार 2 साल के बाद, कोविड काल के बाद, अब इस बार लोग बड़े ही उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए अपनी उत्साह जाहिर कर रहे हैं। बाजारों में बड़ा ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। हर जगह रंगारंग मूर्तियां भी देखने को मिल रही हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, केजीएमयू के डॉक्टरों का आंदोलन। लंबे समय के बाद फिर एक बार आंदोलन की राह पर उतर आए हैं डॉक्टर। वेतन को लेकर 5 सितंबर को बंद करेंगे ओपीडी। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया काम। 2 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला भुगतान। सरकार के आदेश के बाद भी अब तक भुगतान उनको नहीं मिला है। इस बात को लेकर डॉक्टर्स नाराज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, केजीएमयू के डॉक्टरों का आंदोलन। लंबे समय के बाद एक बार फिर से आंदोलन की राह पर उतर आए हैं डॉक्टर। वेतन को लेकर 5 सितंबर को बंद करेंगे ओपीडी। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और बता दें कि 2 साल बीत जाने के बाद भी उनको भुगतान नहीं मिला है। सरकार के आदेश के बाद भी डॉक्टरों को उनका भुगतान नहीं मिला है, जिसके बाद एक बार फिर से डॉक्टर आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। वेतन को लेकर 5 सितंबर को ओपीडी बंद करेंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। 2 साल बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों को उनका भुगतान नहीं मिला है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज में बच्चियां जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। संभल के हयात नगर में राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज प्रबंधक की मनमानी के चलते अनुशासन में रहने वाली छात्राओं ने जमीन पर बैठने को लेकर विद्यालय में ही प्रबंधक के खिलाफ घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि इस विद्यालय में तो भरपूर फीस ली जाती है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती। छात्राओं के बैठने की व्यवस्था बेंच पर न होकर जमीन पर की जाती है। बता दें कि हयात नगर में छात्राओं के लिए एक ही राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज है और इस कारण इस विद्यालय में लगातार छात्राओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिससे गुस्साए छात्राओं ने प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रबंधक साहू दिनेश गुप्ता से जानकारी ली तो सही बात बताने के बजाय मीडिया को ढाक के 3 बात बढ़ाने लगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य क्षमा शर्मा, जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस बार विद्यालय में दाखिले रिकॉर्ड से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन छात्राओं को विद्यालय में बैठने की फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है।
कई बार प्रबंधक महोदय को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है, न ही उनके समस्याओं का समाधान हो पाया है। जी, मैंने उच्च अधिकारियों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया है सर। सभी समस्याओं से सब उनके संज्ञान में है और इसकी जांच भी चल रही है सर। वो जानकर भी अनजान बन जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए आज जैसे ही बच्चों को मौका मिला उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू से ही उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सुबह से ऐसा लगातार 1 हफ्ते से चल रहा है। बच्चों ने कोई प्रदर्शन किया है या क्या? मुझे दो क्लास के बच्चों ने एप्लीकेशन दिए कि मेरे यहाँ ये असुविधा हो रही है, वो उसको तत्काल में कराने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। अभी मैं तो अपने प्रिंसिपल के साथ सभी अध्यापकों की मीटिंग लूंगा, क्लास मॉनिटरिंग मीटिंग लूंगा और जो असुविधा हो रही होगी बच्चों को उसको रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार की कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और परिवहन विभाग में भर्ती का प्रस्ताव पास किया गया है। परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होंगे। पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते। चिकित्सा विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रदेश में 2100 शासकीय ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम को लेकर भी मंजूरी मिली है। किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तोरिया के बीच का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वाहन चेकिंग व्यवस्था पीपीपी मॉडल से संचालित होगी। ड्राइविंग के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन बनेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए नई व्यवस्था बनेगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 10,000 पदों का सृजन होगा। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। परिवहन विभाग में भर्ती का प्रस्ताव पास हुआ है। परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होंगे। पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते। देश के किसानों के हित में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो आपके सम्मुख व्यक्त करता हूं। प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान किया है, जिस पर 841 करोड़ 98,83,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से अभी इसी वर्ष से शुरू होकर के और 23-24 तक ये पूर्ण हो जाएगी। 2100 ट्यूबवेल 2024 के अंत तक पूरा कर दी जाएगी। इसमें सभी सीमांत लघु किसानों को, जिसके भीतर सामान्य वर्ग, पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति सब शामिल होंगे, उनको इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई कर सकेगा। और इससे 1,05,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी और वो सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। इन नलकूपों के निर्माण में श्रमिकों के द्वारा 21 लाख मानव दिवस भी सृजित होंगे। सिंचाई की कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने तय किए हैं। प्रदेश की वर्तमान अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए सरसों प्रजाति की तोरिया के 2 लाख मिनी फीट
2-2 किलोग्राम के बांटने का फैसला आज राज्य सरकार ने किया है। बताते हैं खन्ना साहब शुरू कर दिया है मैंने तो 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। 15 हुए हैं, जो मुख्य हैं वो ब्रीफिंग हो जा रही है। 15 अभी आपको ब्रीफिंग माननीय मंत्री जी हम कर रहे हैं और ब्रीफिंग पहले सुन इसमें कर देता हूं मैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2 लाख निःशुल्क तोरिया सरसों की ही प्रजाति का होता है तिलहन का, उसकी मिनी किट का निःशुल्क वितरण करने का निर्णय किया है। राज्य के द्वारा 100% अनुदान का वहन किया जाएगा। तोरिया तोरिया होती है सरसों की बीज होती है, मैरून कलर की छोटी छोटी उसकी दाने होती हैं। सितंबर महीने में वो लगाए जाते हैं। तो जहां पर लगभग 2 लाख हेक्टेयर के करीब में आच्छादन इस वर्ष नहीं हो पाया, खेत खाली है, या जहां पर फसल खराब हो गई है, उनके किसानों को 1 एकड़ तक की जमीन में निःशुल्क जो है वो इसको लगाए जाने के लिए यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। 4000 क्विंटल तोरिया के बीज इसके भीतर लगेंगे और 4,57,60,000 रुपए इस पर खर्च आएंगे। इस खर्च का पूरा वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इसको हम जिन जनपदों के भीतर आच्छादन नहीं हो सका है वहां पर, या जहां पर कम वर्षा हुई है, 60% से नीचे है और खेत उनके नुकसान हुए, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जिन किसान भाइयों का पंजीकरण है और आधार कार्ड लगे हुए हैं, ऐसे किसानों को उसके भीतर पहले पाओ के सिद्धांत पर उनका वितरण किया जाएगा। इसके ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, इसके भीतर ग्राम प्रधान, हमारे विधायकगण या सांसदों की उपस्थिति में इसका वितरण किया जाएगा। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।